हेलो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और सरकारी योजना जिसका नाम है SBI पशुपालन लोन योजना। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पशुपालन लोन योजना स्टार्ट कर दी है, जिसके तहत आप गाय और भैंसों पे लोन ले सकते हैं। अगर आपके घर भी गायें और भैंसें हैं तो आप उन पर लोन लेके अपने व्यवसाय को, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ये आपको डेयरी फार्म के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली इस योजना है। इस योजना को अंत तक देखें ताकि आपको सारी डिटेल इस योजना के बारे में पता चले, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे लोन ये आपके खाते में ट्रांसफ़र होता है और इस पे मिलने वाली सब्सिडी और इस पे लगने वाले दस्तावेज जो जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब आपको इस पूरी वीडियो में बताया जाएगा। तो अंत तक जुड़े रहिए और अच्छी लगे तो इस वीडियो को आगे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि SBI पशुपालन लोन योजना 2025 और ये फरवरी में ही शुरू की गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इस योजना को शुरू कर दिया गया है। इस योजना के तहत आप गाय पालन, भैंस पालन, बकरी पालन या किसी भी तरह के पशुपालन के लिए आसानी से लोन ले सकते हैं। इस लोन की खास बात यह है कि इसमें ब्याज दर कम है और कई सुविधाएं भी दी जाती हैं। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पशुपालन के लिए आर्थिक सहायता देना इस योजना का लक्ष्य है। इस योजना के तहत किसान और पशुपालक 1 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का लोन बैंक से ले सकते हैं, बशर्ते आपके पास पशु होने जरूरी हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास पशु भी नहीं है और आप लोन लेने के लिए बैंक में चले जाओ। तो सबसे पहले आपके पास पशु होने जरूरी हैं, चाहे वो गाय हैं, भैंस हैं या भेड़ बकरी हैं। इस योजना के तहत मिलने वाले लोन पे आपको ब्याज दर जो मिलेगी वो बिल्कुल ही कम मिलेगी, लो प्राइस पे मिलेगी, जो कि सिर्फ 7% से शुरू होती है। बड़ी लोन राशि बड़ी लोन राशि की बात करते हैं तो इसमें आपको पशुपालन पे मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख तक का लोन भी मिल जाता है और कम से कम आपको 1 लाख रुपए तक इसमें आपको मिल जाएंगे। चलिए इस SBI पशुपालन लोन योजना के लाभ के बारे में आपको हम बता देते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया है आपको कि कम ब्याज दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें बहुत कम रहने वाली है। इस लोन पर ब्याज की दर सिर्फ 7% से शुरू होती है, जो कि आपको सबसे कम रेट पे मिल जाती है। SBI बैंक आपको पता है एक बहुत बड़ा बैंक है, तो इसमें लोन की राशि भी आपको मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए तक आपको बैंक द्वारा दी जा सकती है। उसके साथ साथ लंबी अवधि है आपको लोन को रीपेमेंट करने की। अब जैसे लोन लिया है तो उसको रीपेमेंट भी करना होगा, तो उसके लिए ये नहीं है कि आपको 1 साल 2 साल, इसका मैक्सिमम टाइम आप 5 साल तक इस लोन को आप चुका सकते हो। मतलब टाइम बहुत दे दिया गया है। इसमें 5 साल तक के लिए आप लोन आप SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ले सकते हो। यह है बिना गारंटी का लोन। इसमें क्या है, बिना गारंटी के लोन में आप 1,60,000 रुपए तक के लोन के लिए किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं होती। गारंटी का मतलब जैसे उसमें कई बार मांग लेते हैं कि आपके मकान के कागज़, आपके मतलब ज़मीन के कागज़ या फिर कुछ चीज़ें आपके द्वारा लोन वगैरह लेते वक्त मांग ली जाती हैं। तो ये जो 1,60,000 तक की राशि है, इस पे आप बिना किसी चीज़ को गिरवी रखे आप 1,60,000 तक का लोन SBI बैंक में जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बिना गारंटी वाला लोन होता है। इस योजना में सब्सिडी का भी लाभ है। इस योजना में 33% तक की सब्सिडी मिल सकती है। यानी कि जैसे ही आपका लोन होगा, मान लीजिए आपका लोन हुआ 10 लाख रुपए का और आपको 33% की सब्सिडी यानी कि आपके 3,30,000 रुपये सब्सिडी में आ गए। बाकी की जो अमाउंट बची 6,70,000 रुपये, वो भी आपको EMI में चुकाने होंगे, जिसका समय मैंने बताया था कि 5 साल तक आप उसको भर सकते हो। वो आपने देखना आपको 1 साल के लिए चाहिए, 2 साल के लिए चाहिए, 3 साल के लिए चाहिए या फिर 5 साल के लिए लोन चाहिए। इस योजना की खास बात यह है कि यह लोन मिलना जल्दी
से ही अप्लाई हो जाता है और इसका जो पैसा है वो 24 घंटे के अंदर अंदर आवेदक को मिल जाते हैं। जैसे ही पूरी फाइल तैयार होती है, इसमें हर चीज़ पूरी होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उस लोन का पैसा जिसने भी आवेदन किया है लोन के लिए उसके खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। सबसे सस्ता लोन एसबीआई की तरफ से पशुपालन लोन, जो कि फरवरी 2025 में शुरू कर दिया गया है। और चलिए इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए कौन कौन लोग पात्र हैं। पात्र का मतलब समझते हो, जिसके पास गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है और वो व्यक्ति इच्छुक है अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो पैसे की वजह से कमज़ोर हो रहा है, तो उस समय में आप एसबीआई पशुपालन लोन का सहारा ले सकते हैं और अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। एसबीआई पशुपालन लोन योजना के लिए पात्र क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले क्या है कि आवेदक भारत का नागरिक होना ज़रूरी है, मतलब इंडियन होना ज़रूरी है। कोई बाहर का व्यक्ति या एनआरआई हम जिसे बोलते हैं, तो वो इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकता, ना ही इसमें शामिल हो सकता। आवेदक की आयु 18 से 60 साल के बीच में होनी जरूरी है। बिल्कुल, इसमें क्या है कि आवेदक जो है उसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी जरूरी है। आवेदक किसान, पशुपालक या ग्रामीण उद्यमी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें पशु होना जरूरी है, तो सीधी ही बात है, अगर किसान है तो पशु तो होगा ही, या पशुपालक है, या जैसे डेयरी होती हैं, डायरियों में लोग पशु रखते हैं तो दूध वगैरह बेच के वो अपने बिजनेस को चलाते हैं, या फिर ग्रामीण उद्यमी भी हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आवेदक का सिबिल स्कोर अच्छा होना जरूरी है। सिबिल स्कोर के बारे में मैं थोड़ा सा एक लाइन बोल देता हूँ कि सिबिल स्कोर की डिटेल में बात करेंगे इसी अलग वीडियो में, लेकिन कम से कम जो सिबिल होता है वो 300 होता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 900 होता है। तो इस योजना के लिए आपके पास सिबिल स्कोर कम से कम 720 से ऊपर होना जरूरी है, ताकि वो जो सिबिल आपका एवरेज, गुड और एक्सीलेंट 3 कैटेगरी में होता है। अगर आपका 720 के 750 के बीच में है तो आपका स्कोर गुड माना जाता है, और 750 के और 780 के बीच में है तो वो गुड से अच्छा, लेकिन एक्सीलेंट से थोड़ा सा कम हो जाता है। और जो 700 और 720 के बीच में होता है वो एवरेज हमारा सिबिल स्कोर होता है। और जो 800 प्लस यानी कि 790, 795 या 800 प्लस हो जाता है तो वो एक्सीलेंट हमारा सिबिल स्कोर होता है, जो कि हमारे लोन को जल्दी से कंप्लीट होने में हमारा सहायता करता है। जैसे सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो ऑब्वियसली बात है उसका व्यवहार अच्छा है, बैंक से लेन देन अच्छा है, तो उसको लोन मिलने में आसानी होती है। इस योजना को ही व्यक्ति ले सकता है जिसका बैंक पे कोई बकाया नहीं होना चाहिए। मतलब जिसका अगर किसी ने अगर पहले लोन ले रखा है और वो पहले ही किस्तें भर रहा है तो वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता, या कोई बैंक का पैसा उसने नहीं भरा हो तो वो व्यक्ति भी इस योजना से बाहर हो जाएगा। आवेदक के पास पशुपालन के लिए जगह होनी जरूरी है। बिल्कुल, अगर आपके पास पशु है तो उसे पशु को बांधने के लिए जगह होना बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि इसकी वेरिफिकेशन भी होती है। फाइल बनने के बाद जगह देखी भी जाती है, पशु भी देखे जाते हैं, उनका इंश्योरेंस भी होता है, तब जाके फाइल तैयार होके आपका लोन आपके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इस योजना में लगने वाले आवश्यक दस्तावेज, जिसमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, पहचान पत्र भी हो सकता है। आईडी में आपको पहचान पत्र भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, जिसपे कि हमारा प्रॉपर एड्रेस लिखा होता है। पते का प्रमाण, राशन कार्ड या बिजली बिल आप इसमें लगा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 महीने की, जो कि आपके सिबिल को दर्शाएगी और आपके लेन देन को दर्शाएगी। आय का प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट आपको इसमें देना होगा, और आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटो और जमीन के कागजात अगर हैं तो, क्योंकि कई बार हम 5 लाख से ऊपर 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक का भी लोन लेते हैं, तो मैंने जैसे बोला था कि 1,60,000 तक आपको कोई गारंटर या कोई भी कागज गिरवी रखने के लिए नहीं बोला जाता, नागज की दिखाने के लिए बोला जाता। अगर आप इससे ज़्यादा का लोन अप्लाई करते हैं तो आपको अपनी ज़मीन का
जो आपके हिस्से में आता है उसके दस्तावेज आपको बैंक को दिखाने पड़ते हैं, क्योंकि इतना बड़ा लोन बैंक तभी करता है जब आप उसको रीपे करेंगे, रीपे करने में सक्षम होंगे। बात आती है इस लोन योजना के लिए आवेदन कैसे करें। अपने नज़दीकी एसबीआई बैंक शाखा में जाएं, वहां जाकर पशुपालन लोन के लिए आवेदन फॉर्म मांगे। फॉर्म मिलेगा आपको कहाँ पे? एसबीआई बैंक की शाखा में। फॉर्म को ध्यान से भरें, जो सभी जरूरी दस्तावेज लगाएं, जैसे कि मैंने पहले बताया है आपको, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी आईडी, पते का प्रमाण, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, अगर आपका लोन 1,60,000 से ज़्यादा है तो ज़मीन के कागजात। तो ये चीज़ें आपको उस फॉर्म के साथ लगाने जरूरी हैं। भरा हुआ फॉर्म बैंक के अधिकारी को जमा करा दे। जैसे ही आप पूरी फाइल तैयार करते हैं, अपना फॉर्म भरते हैं, तो उस फाइल को आप बैंक में जमा करवा दें अधिकारी को, यानी कि बैंक मैनेजर को। बैंक आपके आवेदन की जांच करेगा, जल्द ही आपको बता देगा कि आपका लोन मंजूर हुआ है या नहीं है। बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, अगर हम कोई भी लोन अप्लाई करते हैं तो उसकी वेरिफिकेशन होती है, वो देखा जाएगा कि आपका जो रिक्वायरमेंट है लोन की, वो आपने कितने पशु के लिए डाली है, कितने लोन अमाउंट है, वो आपके दायरे में है या नहीं है, उतनी ज़मीन आपके पास है या नहीं है। एसबीआई पूरी की पूरी छानबीन करके, अगर आप वो उसको लगता है कि हाँ, कि आपके द्वारा दी गई डिटेल उस फाइल से मैच कर रही है, तो आपका लोन 110% होगा। और अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छी लगे जानकारी तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।